दिखाए कोई और उसे दिखाता है। एक खबर पोस्ट की थी जिसमें एक वृद्ध माता, उनकी उम्र बताई जा रही करीब 60 साल, वो 15-20 साल से जंगल में भटक रही हैं, गांव में टिकती नहीं कहीं। उस खबर की पड़ताल के लिए हम आए। क्या कुछ है मामला विस्तार में आपको हम बताएं कल, जहां वो रात को टिकती है। अभी हमने पूरा छान मारा पूरे जंगल में, पूरी वीडियो हमारे पास में, पर कहीं मिली नहीं है। लेकिन जो लोग कह रहे थे कि भाई साहब आप सिर्फ टीआरपी के लिए ऐसी पोस्ट डालते हो, वो एक बार टीआरपी की जो मीनिंग है उसे जरूर ढूंढने की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीआरपी, वो एक बार डिक्शनरी जरूर खोलें। हम टीआरपी के लिए काम नहीं करते, हम अपनी टेहरी को बचाने के लिए, अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए काम करते हैं। और हमारे साथ में प्रधान जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने कहाँ गए जरा बता दीजिएगा हमारे दर्शकों को जरा सा। अभी हम वहाँ से टिकवाल गांव से जाखड़े आए, कच्ची रोड पे आए, फिर उसके बाद और में गए, और में उसकी कुटिया देखी, बुढ़िया की नहीं मिली वहाँ पे। फिर ऊपर वहाँ जाना था जंगल में, वहाँ भी ऊपर भी उनकी कुटिया, वहाँ रात को डर है, बाघ वो गड़ा है, हाँ बाघ हो तो, और ये समय जो पता नहीं कहाँ जा रही गाँव की। अभी आपने देखा ये, अब मैं प्रताप नगर में हूँ, कौन सा गाँव था भाई बच्चे को बाघ ने पकड़ा, मान छुड़ाया, उनाल गाँव में, वहाँ भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ में धनवीर रमोला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ तक आए, आपने ये खबर रमोला जी उसको हमारे सक्रांत जी को भेजी, अपनी गाड़ी से हम यहाँ लाए। हमारी गाड़ी भी पंचर हो गई, ये रास्ता इतना खराब है कि अब क्या बताएं। इस पर तो खैर हम विधायक जी से बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई इस समस्या पे? इस समस्या पे भाई जी ये है कि जैसे हमने अभी जगह जगह मतलब ढूंढा उन्हें, पर लेकिन कहीं मिले नहीं। पर लेकिन ये है कि आपने देखा होगा वहाँ पे जहाँ पे मतलब ये रुके थे, जहाँ उनके कपड़े हैं, जहाँ पे उनका मतलब जो डेरा है, कितना डरावना है। तो वहाँ पे, हाँ वहाँ पे कोई मतलब अकेला क्या, 2 आदमी भी वहाँ पे मतलब रह नहीं सकते हैं। तो ऊपर तो जाने की अभी हमारी भी हिम्मत नहीं। आप लोगों ने तो खैर प्रयास किया कि चलो ऊपर, लेकिन हमें उतनी हिम्मत नहीं है कि अभी बाघ भी लगा है, हमें आदत सी पड़ गई है। जी आपको तो आदत से पड़ गई है, पर लेकिन इसलिए आपको बताया गया है सर कि ऐसी ऐसी परेशानी है, आपका आपके सहयोग से कोई भला हो जाए। तो हमें चाहते हैं कि आप कल अगर बाई चांस, हमें तो टाइम ना लगे क्योंकि कहीं जाना हो सकता है, तो आएगा साथ में, कोई किसी को भेज देंगे, कोई नहीं, पर ये चाहते हैं कि आप जितना आपसे बन पड़े, जैसा हमने देखा आपने लोगों के लिए बहुत किया है, आपने अच्छी खबर चलाते हैं, और आपका चैनल का भी मतलब अच्छा नाम है, अच्छा वो है, और सहयोग आपका सबसे बड़ा ये है कि आप पहुंचे, आपको हम जैसे मतलब बताया तो आप पहुंचे। तो आपसे हम यही गुजारिश है कि कल इनका जो भी बन सकता है, जो भी मतलब इनका आपसे जो हो सकता है, तो ये पूरी कोशिश करेंगे। हाँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ उस बहन बेटी या बुआरी हल्के की जो बहन है, हमारी बहन है। अच्छा आपकी बहन है वो, उस बहन का धन्यवाद, छोटी होता आशीर्वाद, पूजा रमोला बेटिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये खबर हम तक भेजी है। और ये सास की बात है, ये उनके भाई हैं, क्या कुछ बोला इन्होंने, ये सब आपको सुनाएंगे। आपकी बहन है और आप बहुत दुखी है, मतलब आप कोशिश करते हैं घर में टिके पर नहीं टिकती, उनकी मानसिकता बहुत खराब है। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जब पत्रकार लोग भी इतना सहयोग दे रहे हैं, भरपूर गांव के भी, अन्य गांव के लोग भी, तो सबका सहयोग है, तो हम तो चाह ही रहे थे कि बहन कुछ न कुछ हो जाएगा। इसलिए मैं भी इस रात में यहाँ पे आया हूँ इन लोगों के साथ। एक भाई को बहुत पीड़ा होती है साहब भाई, और जब इतना दर्द लोग गाली देते हैं घर गाँव में, भूखे प्यासे क्या नहीं होता है, तो जब आप ही लोगों को इतना दर्द है तो हमें तो और होना चाहिए। सही बात है। मैं आप तो थोड़ा संक्षेप बता दो गढ़वाली मजी कि जो बुढ़ी छनू पर जब ब्यो थो तुमका पति देव जब उनकी मानसिकता थोड़ा खराब रहे बोली तो ब्यो कर दी नहीं, तब मरे बुढ़े बाद में, अब पति देव मर गया, उनके बाद नौ नहीं गुजरी, अब अकेली आगे पिछाड़ कोई नहीं उनको, लेकिन वो यू ध्यान उनका सैसलो तो रखी चाहिए जो उनकी प्रॉपर्टी खान, ये वास्तव में ये पक्की बात है। और हमारा शिमाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिमाल जी आपको भी कि आपने जो चाह, आपका बालक भी टीरी मिला, अच्छा काम कर रहा है, ग्रीन हिमालय वो सफाई के लिए, तो कहीं ना कहीं जब जो माँ बाप करते हैं वो बेटे पे असर जरूर आते हैं। आप चबन चला भाई यही घटना के बारे में, घटने इस बोल में जी, ये घटना तो ऐसी है सर की बड़ी पीड़ादायक घटना है जी। मैं आप लोगों से ये अब वो विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग जितना आप लोगों से हो सके तो आप इस बहन की मदद करें, मैंने किसी न किसी तरह से मदद करनी। और बड़ी मदद तो मैं ये कहूंगा भाई जी, मैं कड़क बोलता हूँ कि हम अगर उनकी ससुराल तक जा सके और उनसे पूछ सके कि भाई इसकी प्रॉपर्टी आपने खानी थी, इसको फिर आप रखते क्यों नहीं, ये बड़ी बात है। जी। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर हम उसको वृद्ध आश्रम तक लेकर जाते हैं तो एक बड़ा काम नहीं, बड़ा काम है किसी को उसका हक दिलवाना, ये बड़ी बात है। तो आप जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मैं आऊंगा टीआरपी पे, कृपया आप हमारी हिम्मत ना तोड़ें आप। लेकिन हाँ, जब कुछ लोग ऐसा लिखते हैं हमें जोश भी आता है, अगर कोई बात नहीं है तो इसलिए कहता हूँ जो न दिखाए कोई और से दिखाता है पुनः गाँव की ओर। इसीलिए हम आज आए हैं उस खबर की पड़ताल के लिए, रात के अंधेरे में इस जंगल की ओर हम गए, उस कुटिया में जो
कुटिया क्या वो खंडर है। खंडर तो मैं किसी के घर के लिए नहीं बोलूंगा, हम तो उनको मंदिर समझते हैं। जिसकी वो कुटिया बल्कि बनाए उसको मंदिर समझते हैं, क्योंकि आपने भी वहाँ जीवन बिताया होगा, उसको बनाई आप। लेकिन जब वहाँ नहीं मिली तो उसके बाद आप हम जो है जाएंगे जंगल में, लेकिन वहाँ कल जाएंगे, वो खबर आपको दिखाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सकलानी जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये खबर डाली। 165 लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? माइक पकड़ लीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा भाई जी मैं आपका भी। और आप तो जो कार्य कर रहे हैं वो तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके का कार्य कर पाते हैं, जिसका नाम ही पुना गांव की ओर है। जहाँ न जाए कोई और वहाँ जाए पुना गांव की ओर। और आज तो आप देख सकते हैं, तो आज तो आप जंगल की ओर भी आ गए हैं। आपने आज से पहले ऐसी जो खबर डिस्कवरी चैनल पर देखी होगी, जंगल के अंदर जाना, जबकि आप सभी को मालूम है कि प्रताप नगर इस एरिया में जंगल में जाना कितना मुश्किल है। वो खबर अभी आप लोगों ने बनाई हुई है कि किस तरीके का वो जंगल है। वो तो खैर आप कल दिखाओगे, मगर फिर हम लाइव के माध्यम से आप लोगों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आप TRP के लिए ये वीडियो डाल देते हो, अफवाहें फैलाते हो। अरे भाई, ये कौन सी अफवाहें हैं? उनके भाई मौजूद हैं और आप लोगों की ताकत से जब आप TRP लिखते हैं ना, तो उस TRP के माध्यम से आपने जो कमेंट किया, उस कमेंट के माध्यम से हजारों लोगों ने आपके कमेंट को देखा, मगर उसका प्रभाव हम लोगों पे नहीं पड़ता। उसका प्रभाव आपकी मानसिकता पे पड़ता है कि आपकी मानसिकता ऐसी है कि आप किसी को भी TRP कह देते हैं। यार, TRP होती क्या है? TRP पे की मैं बात करूं तो TRP उन लोगों को कहो ना जो नग्न डांस आपको दिखा रहे हैं। यहाँ कोई नग्न डांस दिखाया जा रहा है, एक माता की मदद के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप TRP कहते हो। क्या है TRP? क्रोध भी आता है, मगर उन लोगों पे क्रोध आता है जो इस तरीके का काम करते हैं। पहले हो सके आप किसी का भला करें, भला यदि आप नहीं कर सकते। ये आवाज जरा सुनने का प्रयास कीजिएगा आप। हैं बंद कर दे थोड़ा। ये गोल्ड काका पता नहीं क्या क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सकलानी जी। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ TRP ना कहें, और यदि TRP कहते हैं कि आप TRP के लिए काम करें तो आप भी करें ना। आप बैठे बैठे 12-12 बजे तक बिस्तरों पे लेटे रहते हैं, आपका कुछ काम तो होता नहीं, TRP के लिए कमेंट करते हैं। अरे भाई, TRP होती क्या है? आप बैठे बैठे TRP के लिए कि आपको कोई देखे हमने गलत कमेंट कर दिया, हम बहुत बड़े इंसान बन गए। भाई, आप बहुत बड़े इंसान नहीं है। यदि आप इंसान है तो आप उतरिएगा, आप भी माइक उठा सकते हैं, आप भी स्वतंत्र है, आपको कोई नहीं रोक रहा है। मगर आप प्लीज ऐसे लोगों की हिम्मत ना तोड़ें। कितनी हिम्मत जुटा कर यहाँ पर पहुंचे। उनके भाई भी मौजूद हैं जो अपनी बहन को इस तरीके के हालात में नहीं देख सकते, मगर मजबूरी है, आज उन्हें सामने आना पड़ा। और आपने जब TRP लिखा ना, तो उस कमेंट के माध्यम से हजारों लोगों ने जब कमेंट देखा तो ये हमें मिल पड़े। तो आप देख लीजिएगा, हम TRP के लिए आप काम कर रहे हैं या आप अपने 2-4 फॉलोवर बढ़ा रहे हैं TRP लिख कर। तो वीडियो को शेयर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत। अपना आप भी थोड़ा लाइव चला दीजिएगा। मैं चाहूंगा, मैं एक आध कमेंट पढ़ना चाहूंगा अपने उन भाई बहनों को जिनकी बदौलत हमें आ जाते हैं। सलोनी नेगी ब्लॉग्स, प्रणाम, नमस्ते। पूरब सिंह जी नमस्कार। सागर पांडे जी बहुत बढ़िया। सूर्यमणि तुड़ी जी नमस्कार भाई जी। गोपी सिंह जी पुना गांव की ओर सुपर रिपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच। और कमेंट मैं नहीं पढ़ पाया, नाराज ना होना आप लोग हैं। एक और क्या था, रूप सिंह जी हमारे, और सागर पांडे जी हैं, सूर्य गोपी सिंह जी, सलोनी जी और मकान सिंह जी। अभी भी कुछ लोगों में इंसानियत बाकी है जी भाई जी। हमारे जोत सिंह जी फिर कमेंट भाग रहे हैं भाई साहब ये। और जगदीश भट्ट जी नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय भाई साहब जी, उनकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रोहित चौहान जी, शिव शरण शिबी जी, रुकम जिसका कमेंट नहीं पढ़ा, प्लीज आप नाराज ना होना मेरी बहनों मेरे भाइयों। लेकिन वास्तव में यदि हमें कुछ करना है तो कुछ करना है, ये हमें ठाननी होगी। 193 लोग अभी हमें देख रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया वास्तव में एक शक्ति है, लेकिन आप देखते क्या। मैंने कल भी एक बात को लेकर लाइव आया था, तो एक छोटी सी रील जब हमने डाली है तो लोगों तक वो पहुंची है। मैं चाहूंगा सकलानी जी थोड़ा चलाओ, थोड़ा लाइव आप भी चला दो। हाजिरी तो लगे कम से कम हमारी, इनको पता लगे ना कम से कम, क्यों भाई जी। और सागर जी हमारे, और पता नहीं आंख मेरे कमजोर दीदी बोले हुआ। हाँ, वास्तव में तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और बाकी जब हम बोल रहे थे पूरी खबर दिखोला, अच्छा एक कमेंट आ रहा था कि भाई जी घटना क्या है। चलो मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा पकड़ना भाई, थोड़ा ऐसे में मैं संक्षेप में बता दूं आपको।
मैं अभी जिस गांव में आ रखा हूं वहां पे एक माताजी बता रहे हैं कि जंगल में 15-20 साल से रहती है, उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। उनका जब विवाह हुआ था तो कुछ दिन बाद उनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया, वो पति गुजर गए, उनकी एक बेटी थी वो भी गुजर चुकी है। अब उनकी मानसिक हालत बिल्कुल खराब है। वो जब गाँव जाती है लोग गालियां देती, जैसे होता है ये गाँव में वो चलता है, तो लोग कहते हैं फण भाग। तो वो बेचारी अब क्या करती है, वो जंगल में रहती है, भगाया नहीं किसी ने, लेकिन वो अब पता नहीं भगवान की मर्जी है भाई, ना उन्हें बाघ खाता है ना शेर खाता है, कुछ नहीं बिगड़ता उनको, बहुत तंदुरुस्त है। पता नहीं अभी यहाँ अभी वहां चली जाती हैं। तो ये थी यहाँ की हालत। उनके भाई से मिले हम, गाँव वालों से मिले, जैसे हम गए तो वो सभी ने बोला भाई साहब हमने आप खबर देख दी। जो लोग यहाँ के वास्तव में बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं भाई जी आपका गाड़ी नहीं मोटर नहीं, कैसे, मेरे बात तो भाई साहब ऐसे न जाने कितनी गाड़ियां हाथ रोकते हैं कि भाई जी बैठो बैठो, एक कह रहा हमारे यहाँ रुको, दूसरा कह रहा हमारे यहाँ रुको। लेकिन ये तब है भाई जी जब हमारी नीयत साफ है, हमारे काम साफ सुथरे हैं, बस। अदरवाइज कोई किसी का वो नहीं देखता। तो कल हम आपको जो रिपोर्ट दिखाएंगे वो आप जरूर देखेंगे। और आप बहुत बहुत धन्यवाद। करो चलिए भाई साहब, जिसका कमेंट नहीं पढ़ पाया आप नाराज ना हो। संजय कुमार डीजे, बलबीर सिंह जी, तो ये थी साहब घटना दुर्घटना जो भी है। भाई नमस्ते, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे राज जी लिख रहे हैं, और मोहन डावा जी, मोनू भुला, रोशनी गुसाई जी, भाई जी नमस्ते, सोहनलाल शास्त्री जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश मुनियाल जी प्रणाम और धन्यवाद आप सभी का।